नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी फास्ट न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट 25 बड़ी खबरें। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब मौसम खराब होने, ओलावृष्टि और सूखे से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 3 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा नुकसान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जल्दी ट्रांसफर करने की भी बात कही गई है। बताया जा रहा है योगी सरकार का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। गोरखपुर के पिपराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 757 करोड़ रुपए से अधिक की 24 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल राजनीतिक लाभ के लिए समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास ही प्रदेश की खुशहाली की कुंजी है और जाति के नाम पर समाज को बांटने की विपक्ष की साजिश का उद्देश्य विकास कार्यों में बाधा डालना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अलावा छात्राओं को पढ़ाई के लिए विशेष स्कॉलरशिप और मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कोई भी छात्रा दूरी और आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन सीधे खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की भी घोषणा की गई है, ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। बताया जा रहा है कि योगी सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर मजबूत सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के खर्च और इलाज की चिंता न करनी पड़े। यूपी के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत 3.53 लाख रसोइयों की भर्ती होगी। अगले 15 दिनों में सभी जिलों में रसोइयों का चयन पूरा करना होगा। प्रति रसोइया 1,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। हर स्कूल में बच्चों की संख्या के आधार पर रसोइयों की संख्या निर्धारित की गई है। प्रति स्कूल न्यूनतम 1 और अधिकतम 7 रसोइया ही रखे जा सकेंगे। यूपी में 2,28,000 से ज्यादा पशुओं का बीमा कराया जाएगा। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार देगी, जबकि 15% रकम पशुपालक को जमा करनी होगी। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इस योजना का फायदा पाने के लिए पशुपालक को अपने नजदीकी सरकारी पशु अस्पताल में आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद पशु का मेडिकल चेकअप होगा और आवेदन के साथ ही प्रदाने के लिए उसके कान में 12 अंकों वाला बीमा टैग लगाया जाएगा। टैग लगने के बाद ही बीमा मान्य होगा। यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। कल देर रात गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, देवरिया समेत 5 शहरों में तेज बारिश हुई। आज भी लखनऊ, बाराबंकी, पूर्वी यूपी के ज्यादातर शहरों में बादल छाए हैं। आज 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वांचल और तराई के जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। आज मनरेगा के तहत योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया जा चुका है। अब ग्रामीण इलाकों में रहने के वाले ऐसे लोग जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, तो उनको अब 100 दिन का नहीं 200 दिन का काम दिया जाएगा और एक नया जॉब कार्ड भी बनाकर दिया जाएगा। और अब की बार एक दिन की 500 रुपए की मजदूरी मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अब लाभार्थियों को 30 किलो राशन दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल के साथ दाल, चीनी और मसाले जैसी जरूरी चीजें भी शामिल होंगी। साथ ही पात्र लोगों के बैंक खाते में 3,000 रुपए की सहायता राशि भेजे जाने की बात कही जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अपडेट करवाना जरूरी बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय में नए बालक और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को कमरों की चाबी सौंपी और निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की वीआईपी सर्विस पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से झांसी के सफर के दौरान उन्हें बेहद खराब गुणवत्ता का दूध परोसा गया। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। कांग्रेस ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए कहा
किराया प्रीमियम जैसा, लेकिन दूध केमिकल जैसा परोसा जा रहा है। इस दौरान उनके साथ यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बृजलाल खबरी भी मौजूद थे। यह लीजिए, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, राशन कार्ड धारकों के लिए अभी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब राशन कार्ड के जरिए 30 किलो तक राशन दिया जाएगा, जिसमें 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दाल, चीनी, तेल, मिर्च, मसाले और अन्य जरूरी सामान शामिल होंगे। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 3,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजने की भी बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी पूरी हो चुकी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीब परिवारों की परेशानी को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुफ्त सिलाई मशीन देने की भी घोषणा की गई है, ताकि महिलाएं घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें। रहा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है। चंदौली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दिव्यांगजन पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय से सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत खोखा, गुमटी या हाथ ठेला खरीदने के लिए 10,000 रुपए की सहायता स्वीकृत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर दोनों देशों के बीच 18 बड़े फैसले और 10 समझौते हुए। 2030 तक बायलैटरल ट्रेड 35,000 करोड़ रुपए करने का टारगेट रखा गया। मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को 3 दशक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा, 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहां आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी जो मैं भारत लेकर गया। एक मफलर, दूसरी कैप और तीसरा एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार किसानों को खाद, बीज और दवाई खरीदने के लिए सीधे खाते में 15-15 हजार रुपए आज ही ट्रांसफर कर रही है। बताया जा रहा है कि इस राशि का लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए लोन लिया है, उनका बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पात्र किसानों को इसका लाभ सीधे बैंक और केसीसी रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द बड़ा तोहफा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक नई महिला सहायता योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,500 रुपये तक आर्थिक सहायता, मुफ्त गैस सिलेंडर और स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया जा सकता है। मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड में सियासत तेज। अखिलेश यादव ने दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया, जबकि पूर्व विधायक संगीत सोम ने कानूनी लड़ाई के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। तकनीकी खराबी के कारण रुका अस्पतालों का भुगतान फिर से शुरू हो गया है, जिससे मुफ्त इलाज की सुविधा सामान्य हो गई है। अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल सकेगा। बढ़ती महंगाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दी बड़ी राहत। अब किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी घोषणा की है। वर्तमान में महंगाई बढ़ रही है, किसानों अपनी फसलों का सही से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़े लाभ देने का निर्णय लिया है। अब किसानों को फसलों के लिए खाद, बीज, दवाई सब खरीदने के लिए बड़ी राशि दी जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को लेकर पशुपालक किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और अच्छी नस्ल के मवेशियों को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को एक पशु पर 15 से 20 हजार रुपए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को आसान लोन, पशु चारा सहायता और मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना से गांवों में रहने वाले लाखों पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सोने चांदी की कीमतों में 10 जुलाई को गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 3,404 रुपए घटकर 2,20,390 रुपए पर आ गई, जबकि गुरुवार को इसका भाव 2,23,794 रुपए था। वहीं
10 ग्राम 24 कैरेट सोना 288 रुपए सस्ता होकर 1,43,368 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 9 जुलाई को इसकी कीमत 1,43,656 रुपए थी। इस महीने अब तक सोने की कीमत में 1,736 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी 5,040 रुपए सस्ती हुई है। 1 जुलाई को 10 ग्राम सोना 1,42,000 रुपए और 1 किलो चांदी 2,25,000 रुपए पर थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव करते हुए आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू कर दी है। अब योजना की सभी किस्तें केवल उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएंगी जो उनके आधार कार्ड से लिंक होंगे। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा या केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनके खाते में किस्त जारी नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी, भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और सहायता राशि सीधे पात्र लाभार्थी के सत्यापित बैंक खाते में पहुंचेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी लाभार्थियों से जल्द अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने और आवश्यक दस्तावेज अपडेट कराने की अपील की है, ताकि आवास योजना की अगली किस्त बिना किसी बाधा के मिल सके।